ठीक है, तो देखो सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम मतलब दो चीजें लीनियरिटी एंश्योर करने के लिए यू मस्ट एंश्योर टू थिंग्स। फर्स्ट इज सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का मतलब क्या है कि अगर मैं सपोज करा कोई भी नेटवर्क है, उसको मैं x1 t ऑफ इनपुट देता हूँ तो आउटपुट y1 t ऑफ आता है, y1 ऑफ t आता है। x2 ऑफ t इनपुट देता हूँ तो y2 ऑफ t आता है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करके इनपुट दे दूँ, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t दे दूँ, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं होमोजेनिटी का। तो होमोजेनिटी का मतलब ये है कि सपोज करो कोई नेटवर्क है, इसको मैंने x1 ऑफ t इनपुट दिया और सपोज करें xt ऑफ t xt दिया इनपुट और आउटपुट आ रहा है आपका yt। आउटपुट आ रहा है yt। ठीक है, अब मैं अगर क्या करूं, सिंपली इसमें अगर मैं a से मल्टीप्लाई कर दूं, a xt दे दूं इनपुट, तो आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा, a टाइम्स yt आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? दो चीजें हैं। सुपर पोजिशन का मतलब क्या है कि मैंने बता दिया कि दोनों का सम जो होगा, जो आउटपुट होगा, अगर मान लो कि आउटपुट होगा, अगर आपने इंडिविजुअल इनपुट्स दिया है तो आउटपुट जो होगा वो इंडिविजुअल इनपुट्स के सम के अकॉर्डिंग चेंज होगा। इसमें क्या होगा, जो होमोजेनिटी है उसमें अगर सपोज करा आपने ए एक्स टी इनपुट दे रहे हो, अगर सिस्टम में वाई टी आउटपुट आ रहा है, तो अगर आप उस इनपुट को अगर स्केल कर दिया आपने ए से मल्टीप्लाई कर दिया किसी जैसे मान लो कोई आप सिग्नल दे रहे थे, सपोज करा कि 3 sin ओमेगा टी दे रहे हैं। ठीक है, अभी आउटपुट आ रहा था, सपोज करो ऐसे आ रहा था 4 cos ओमेगा टी आ रहा था, मान लो ऐसे करके। ठीक है, आप 3 sin ओमेगा टी इनपुट दे रहे थे, आउटपुट क्या आ रहा था, 4 cos ओमेगा टी आ रहा था। अब आप सपोज करो कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो कितना आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 12 sin ओमेगा टी हो जाएगा। तो आउटपुट में भी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 से होना चाहिए। तो कहा आउटपुट क्या आना चाहिए, 16 cos ओमेगा टी आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, जिस फैक्टर से इनपुट में मल्टीप्लाई किया है उसी फैक्टर से आउटपुट आउटपुट में भी मल्टीप्लाई हो गया है। तो इस केस को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर ऐसा कोई नेटवर्क है, उस नेटवर्क को क्या बोलेंगे हम लोग कि वो नेटवर्क जो है ना होमोजेनिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। समझ में आ रहा है? Sir, will you please explain again? ओके, सो मैं क्या बता रहा था, लीनियर एंड नॉन लीनियर हमको देखना है। तो लीनियर नेटवर्क में दो चीजें होती हैं, दो क्राइटेरिया को फॉलो करना होता है उसको। एक होता है सुपरपोजिशन का क्राइटेरिया। सुपरपोजिशन का मतलब ये है कि कैसे इंश्योर करोगे कोई नेटवर्क सुपरपोजिशन फॉलो कर रहा है। तो कोई नेटवर्क है अगर, ठीक है, उसमें आपने अगर सपोज करो कि x1t इनपुट दिया, अब जो कोई इनपुट दोगे तो कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा। तो उस आउटपुट को आपने एज्यूम किया कि वो आउटपुट क्या है, y1 ऑफ t है। ठीक है, ऐसे ही आपने एक दूसरा इनपुट दिया, x2 ऑफ t इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या आ गया, y2 ऑफ t आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन ऑर्डर टू एंश्योर सुपरपोजिशन वेदर द नेटवर्क इज सुपरपोजिशन और नॉट, कि जो नेटवर्क है आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, इन सुपरपोजिशन का मतलब क्या होता है, कंबाइंड इफेक्ट, मतलब इनपुट को कंबाइन कर दो, सुपर इम्पोज कर दो एक दूसरे के ऊपर। तो आप क्या करो, x1 ऑफ t प्लस x2 ऑफ t, आप इनपुट पे क्या दे दोगे, x1 ऑफ t दे दोगे प्लस x2 ऑफ t दे दोगे। तो आउटपुट आपको क्या मिलना चाहिए, y1 ऑफ t प्लस y2 ऑफ t, इन ऑर्डर टू बी द नेटवर्क फॉलोइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या होगा कि सुपरपोजिशन जो होगा तब फॉलो होगा जब आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, मतलब जो आउटपुट आ रहा होगा वो दोनों के सम के बराबर, जो भी दोनों प्रीवियस आउटपुट्स आ रहे हैं तो उसके सम के बराबर आ रहा होगा। और ये क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने जो इनपुट्स को भी सम कर दिया, दोनों के जो भी प्रीवियस इनपुट्स थे उनका सम कर दिया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपका नेटवर्क क्या होगा, सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। बट केवल सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल को फॉलो करने से लीनियर नहीं हो जाएगा, उसको एक दूसरा कंडीशन फॉलो करना होगा, दैट इज कॉल्ड होमोजेनिटी। और होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, होमोजेनिटी का मतलब क्या है, किसी नेटवर्क को आप कोई सिग्नल दे रहे हो और कोई आउटपुट मिल रहा है, अगर उस नेटवर्क के इनपुट को किसी पर्टिकुलर वैल्यू से स्केल कर दो, जैसे हमने क्या किया, ए वैल्यू से स्केल कर दिया, स्केल करने के बाद हम सपोज करें मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, तो आउटपुट भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने एग्जांपल लिया था,
किसी नेटवर्क में अगर आप सपोज करो कोई नेटवर्क है तो 3 sin ओमेगा टी दे रहे हो इनपुट, तो आउटपुट आ रहा है 4 cos ओमेगा टी। मैंने एक एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब क्या किया है आपने कि 3 में 4 से मल्टीप्लाई, जो भी इनपुट था इसमें क्या किया है आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इस इनपुट में क्या किया सिंपली आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा 12 sin ओमेगा टी हो गया। तो जो आउटपुट में भी कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए 4 से होना चाहिए, तो 4 से कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा आउटपुट 16 cos ओमेगा टी। तो अगर आपका नेटवर्क 12 sin ओमेगा टी पे 16 cos ओमेगा टी आउटपुट दे रहा है, इन दैट केस द नेटवर्क इज फॉलोइंग होमोजेनिटी प्रिंसिपल, राइट। दीज टू प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक अ नेटवर्क अ लीनियर नेटवर्क। ओके, आई थिंक ये समझ में आया होगा थोड़ा। Yes, sir. ओके, तो देखो अब एक चीज ना आप ऐसे देख के भी बता सकते हो कौन सा नेटवर्क लीनियर है। जैसे आप लीनियर तो जानती होगी, y इक्वल्स टू mx जानते हो, कोई भी नेटवर्क अगर लीनियर होगा ना तो इस चीज को फॉलो कर रहा होगा हमेशा, ऑरिजिन से होकर पास होगा। वोल्टेज और करंट का जो रिलेशन होगा ना वो हमेशा ऑरिजिन से पास होगा, ठीक है। ऐसे ये आपका लाइन जो होता है ना, आप जो y इक्वल्स टू mx होता है, y इक्वल्स टू mx, ये हमेशा क्या होता है लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, जो ऑरिजिन से पास होता है। तो कोई भी सपोज करो नेटवर्क इस प्रॉपर्टी को एग्जिबिट कर रहा है, in that case that network is going to be a linear network. Okay, for example if I talk about resistances, right, so resistances follow this property, right। आप resistance पे देखोगे resistance is a linear network, ऐसे ही आपका capacitance is also a linear network, और rather capacitor is a linear example of a linear element, ठीक है। तो अगर कोई चीज केवल रेजिस्टेंस से मिलकर बनी है तो वो ऑटोमेटिकली लीनियर हो जाएगा। कोई चीज आर एल सी केवल आर एल सी से मिलकर बना है तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर नेटवर्क विल बी लीनियर नेटवर्क। तो आप नेटवर्क देख के भी बना सकते हो लीनियर है कि नॉन लीनियर है कि क्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, वो आपको ध्यान से देखना है कि इसको हम लोग एक एक करके ना देख लेते हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं कि एग्जाम्पल, चलो 2-3 एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर उसको हम लोग रैप अप करेंगे। अब आपको बताना है कि कौन सा एलिमेंट क्या है। एग्जाम्पल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्ट आता है। सपोज करो कि ये हमारा V है, ये हमारा I है, ठीक है, ये V है I है। अब एक नेटवर्क जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे है, ऐसे करके, ऐसे करके, सपोज करो ऐसे कुछ करके, ऐसे करके है मान लो, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, अगर एक कोई नेटवर्क का वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आपको क्या बताना है कि वेदर दिस नेटवर्क इज अ लीनियर नेटवर्क। ये क्या लीनियर नेटवर्क है, ये लीनियर नेटवर्क है। हेलो, No, sir. क्यों क्यों नहीं है? No, sir. तो क्योंकि ग्राफ कुछ टाइम के बाद सर यहाँ से मतलब कांस्टेंट हो जा रहा है इधर, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है, तो ये लीनियर नेटवर्क नहीं है। सर ये लीनियर है। अच्छा लीनियर है, कौन बोला है, कैसे लीनियर है? तो ओरिजिन से पास हो रहा है। सर ओरिजिन से पास हो रहा है। ऑरिजिन से पास होना इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन, राइट। मैंने आपको क्या बताया, ऑरिजिन से पास होने के मतलब थोड़ी है, एक देखो यहाँ के बाद कहाँ से, देखो यहाँ के बाद क्या हो रहा है, अगर सपोज करो एक पॉइंट ले लूं मैं, एक पॉइंट के बाद से क्या हो रहा है, कांस्टेंट वैल्यू हो जा रही है, राइट। सो दिस इज नॉट अ लीनियर। एक ऑरिजिन से पास होने वाला ना, देखो एक्चुअली में लिनियरिटी चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना होगा, सुपरपोजिशन और होमोजेनिटी चेक करना होगा, ठीक है। मैंने तो शॉर्ट में बताया, इंट्यूटिवली आप देख के बता सकते हो, इसके लिए मैंने बताया ऑरिजिन से पास होने वाला। बट ऐसा चीज नहीं है कि अब कोई भी ग्राफ ऑरिजिन से पास हो रहा है इसका मतलब कि लीनियर नहीं हो जाएगा, ठीक है। लिनियरिटी का मतलब केवल ऐसे ऑरिजिन से कोई केवल लाइन को ही रिप्रेजेंट करे, y इक्वल्स टू mx को ही रिप्रेजेंट करे। अब आप इस लाइन को ना, इस पूरे जो भी आपने ड्रॉ करा है, इस चीज को आप y इक्वल्स टू mx से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है ना, I कांस्टेंट हो जा रहा है यहाँ पे जाके, ठीक है। जो करंट की जो वैल्यू है यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रही है, और यहाँ पे जाकर वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है, राइट। तो आप इस चीज को आप लिनियरिटी नहीं बोल सकते, ठीक है। हाँ आप ये बोल सकते हो कि इस रीजन में लिनियर है, ठीक है, अगेन बट एक बहुत ही ऐसे आप नहीं करोगे, आप एग्जाम में आएगा कि वेदर इट्स लीनियर और नॉट, तो आपको क्या बोलना है, लीनियर नहीं है। लेकिन हाँ आपसे कोई पूछता है कि एक किस रीजन में लीनियर है,
तो इस रीजन में इतना छोटा सा जो रीजन है जहाँ पे ये फॉलो कर रहा है लिनियरिटी वाला, इस रीजन में ये आपका लीनियर होगा। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो इस रीजन में Yes, केवल जहाँ पे लिनियरिटी वाला प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है, y इक्वल्स टू mx वाली लाइन को फॉलो कर रहा है, उस रीजन में वो लीनियर है। लेकिन मैं पूछूं वेदर दिस एलिमेंट इज अ लीनियर और नॉट, इट्स नॉट अ लीनियर एलिमेंट। ओके, इट्स अ नॉन लीनियर एलिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। दूसरा क्वेश्चन कि बताओ यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? बताओ जल्दी से। ये यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? बाइलेटरल और यूनिलेटरल पढ़ा था ना, वही बाइलेटरल का मतलब बाई डायरेक्शनल, यूनिलेटरल का मतलब यूनिलेटरल। आई थिंक किसी का कोई कमेंट आ रहा है। बाई डायरेक्शनल एक्स वाई जेड कौन है? कौन बताएगा यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? मेरी आवाज आ रही है? हेलो, yes sir. ओके चलो, नहीं बता पा रहे हो। देखो मैंने क्या बताया था, यूनिडायरेक्शनल मतलब यूनिलेटरल बाइलेटरल, उसी को यूनिडायरेक्शनल बाइडायरेक्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो वोल्टेज और करंट है ना, अगर आप एलिमेंट के मतलब एलिमेंट को अगर पलट दो, जैसे मान लो दो टर्मिनल का एलिमेंट है, उन टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दो आपस में, तो जो वोल्टेज और करंट का रिलेशन है वो चेंज नहीं होता है। तो अब एक चीज देखो, इसमें जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है, ठीक है, ये वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है इस क्वाड्रेंट में, देखो फर्स्ट वाले में, इसमें देखो अलग रिलेशनशिप है, और थर्ड क्वाड्रेंट में अलग रिलेशनशिप है। मतलब क्या है कि आप वोल्टेज और करंट के टर्मिनल को मतलब आप उसको चेंज करोगे, किसको, टर्मिनल्स को चेंज करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो किसमें, थर्ड में चला जाएगा। आपको पता होगा ना, इसमें दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, इसमें दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, और इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, एनीवे ये क्वाड्रेंट्स हैं, चारों क्वाड्रेंट्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, तो आप देखो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है। वी और आई जो का रिलेशन है वो पहले पहले क्वाड्रेंट में अलग है, तीसरे क्वाड्रेंट में अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, यानी इसका मतलब क्या है, यूनिडायरेक्शनल है, केवल एक डायरेक्शन में ही ये डिवाइस मतलब एक डायरेक्शनल डिवाइस है। ठीक है, बाई डायरेक्शनल डिवाइस नहीं है, ध्यान रखना। बाई डायरेक्शनल कब होता, जब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती दोनों क्वाड्रेंट में। ठीक है, जब दोनों क्वाड्रेंट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती तो वो होता है आपका बाई डायरेक्शनल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो एग्जाम में डायरेक्ट आएगा इससे क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई टेस्ट दोगे उसमें डायरेक्ट ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, बोले तो वेदर दिस इज यूनिडायरेक्शनल बाइडायरेक्शनल लीनियर नॉन लीनियर, क्या ऐसे पूछ देगा आपसे। अच्छा एक और चीज देखो, ये नेटवर्क एक्टिव नेटवर्क है कि पैसिव नेटवर्क है, ये कोई बताएगा? ठीक है, ये जो नेटवर्क है वो एक्टिव है कि पैसिव है? एक्टिव है कि पैसिव है, ये कैसे निकालते हैं? देखो आपको एक्टिव पैसिव के लिए पावर निकालना होगा। ठीक, तो पावर जब देखो इसमें क्या होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, वी टाइम्स आई होता है। मतलब आप अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट की बात करो, तो जो पावर होगा क्या होगा, पॉजिटिव, वी टाइम्स आई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट की बात करो, जो पावर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा, क्योंकि यहाँ पे वी भी निगेटिव है और आई भी निगेटिव है। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? जो यहाँ पे पावर आप कैलकुलेट करोगे इस ग्राफ के लिए, तो यहाँ पे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करो तो यहाँ पे क्या होगा, वी भी पॉजिटिव है, आई भी पॉजिटिव नंबर होगा कोई ना कोई। ठीक है, इस पूरे ग्राफ को देखो, तो जो पावर आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। ऐसे ही इसमें देखो, थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, क्योंकि ग्राफ फर्स्ट और थर्ड में ही है, और जगह तो है नहीं, इन दोनों जगह पे आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या है, वोल्टेज क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव वी मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव आई, ओवरऑल क्या आएगा, ए भी पॉजिटिव आएगा। मतलब क्या हो रहा है कि जो पावर आ रहा है ना वो पॉजिटिव आ रहा है। पावर पॉजिटिव आपको याद होगा, मैं ऐसे बनाया था, एलिमेंट बनाया था, यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई कर रहा था, एक करंट का डायरेक्शन था, हमने प्लस माइनस लिया था। ठीक है, और करंट का डायरेक्शन ऐसे आ रहा था। ठीक है, तो याद होगा कि अगर ऐसा कुछ है ना, तो
जो अगर Vi अगर पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब क्या कर रहा होगा, पावर को क्या कर रहा होगा, डिसिपेट कर रहा होगा। पावर डिसिपेट का मतलब पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब ये क्या होगा, ये जो डिवाइस होगा वो क्या होगा, पैसिव डिवाइस होगा। क्या होगा डिवाइस, पैसिव डिवाइस होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर कोई एलिमेंट है वो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स उसके हैं तो वो कौन सा डिवाइस होगा, वो पैसिव डिवाइस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ जाओ इसको। अब दूसरा एग्जाम्पल, अगेन आई है, इजी है। ठीक है, सपोज करो मैं कुछ ऐसे बना दूं, ऐसे कर दूं। ये सपोज करो ये भी हमारा 5 है, ये -5 है, सपोज करो ऐसे करो। अब बताओ कि ये नेटवर्क लीनियर है, बताओ जल्दी से। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर है, ठीक है, तो लीनियर नहीं है। चलो, यूनिडायरेक्शनल है कि बाई डायरेक्शनल है? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि देखो दोनों उसमें जो दोनों आपके रीजन्स है ना, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, मतलब आप इंटरचेंज करोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। एनीवेज, और एक्टिव और पैसिव पता करते हैं। एक्टिव है कि पैसिव है? वेट, सर पैसिव है। क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है बताओ? पैसिव सर। हाँ देखो, इसमें भी सेम आएगा वही। देखो इसमें भी वोल्टेज और करंट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। इस क्वाड्रेंट में वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करोगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, क्योंकि दोनों नेगेटिव है। इसमें इसमें क्या होगा, वोल्टेज करंट दोनों नेगेटिव। समझ में आया ना मैं कहाँ से दोनों नेगेटिव बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है, इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो इन दैट केस द मल्टीप्लीकेशन विल बी अ पॉजिटिव नंबर, राइट? सो पॉजिटिव नंबर है, अगर आप ऐसे नोटेशन फॉलो कर रहे हो, इन दैट केस अगर वी आई पॉजिटिव आता है तो पावर एब्सॉर्ब। यहीं पे अगर वी आई नेगेटिव आ जाता है तो क्या होता है, पावर को सप्लाई कर रहा होता है। मैंने बताया था ना, पावर एब्सॉर्ब कैसे, पावर सप्लाई कैसे। ठीक है, ये आपका क्या है, पैसिव नेटवर्क। ठीक है, थर्ड, अगेन आई एम टेलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसके पीछे का रीजन है, बहुत बार पूछा जाता है। अगेन करंट, वोल्टेज, अरे सीधी लाइन है, टेढ़ी मत समझ लेना। एनीवे, ये सीधी लाइन है, थोड़ा टफ ड्रॉ करना। ठीक है, अब चलो जल्दी से बताओ, क्या है, लीनियर है कि नॉन लीनियर है? लीनियर। यस, चलो बाई डायरेक्शनल यूनिडायरेक्शनल क्या है? बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल। ये है बाई डायरेक्शनल। एक्टिव पैसिव? जल्दी से बताओ, जल्दी से। हाँ, एक्टिव। पैसिव। बताओ बताओ जल्दी से, एक्टिव पैसिव क्या है? एक्टिव है। जो लोग पैसिव बोल रहे हैं, क्यों पैसिव है? ऐसे तुक्का मार रही है। प्लस माइनस। और सेकंड कोऑर्डिनेट मैंने पढ़ रहा, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। दोनों का मल्टीप्लाई करें मतलब वैल्यू नेगेटिव में आएगी दोनों में। तो नेगेटिव में आएगी तो दोनों की वैल्यू मतलब नेगेटिव में आ रही है, इसलिए मतलब एक्टिव एलिमेंट होगा। हाँ, तो फिर मैं पैसिव वाले से पूछा था। एनीवेज, देखो ना, सबसे पहले एक्टिव पैसिव निकालने का, दिमाग में कहीं पे भी एक्टिव पैसिव दिखा ना तो तुमको तुरंत पावर ध्यान देना है, क्योंकि मैंने क्या बताया, डेफिनेशन ही पावर से स्टार्ट होती है एक्टिव पैसिव डिवाइसेस की। एक पावर डिलीवर करता है, एक पावर को एब्जॉर्ब करता है, मतलब एक पावर को सप्लाई कर रहा होता है, एक पावर को एब्जॉर्ब कर रहा होता है।
तो अगर मैं वोल्टेज और करंट का नोटेशन सेम लेके रखूँ, इसमें क्या आ रहा है, देखो ये एलिमेंट है, सपोज करा कोई एलिमेंट है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई किया, एक प्लस है माइनस है, ठीक है, और हमने डायरेक्शन लिया है आई, ये हमारा वोल्टेज है। तो जो इसमें जो पावर एब्जॉर्ब होता है ना, अगर एब्जॉर्ब हो रहा होगा वो क्या होगा, V टाइम्स आई हो रहा होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि अगर ये जो V टाइम्स आई अगर मान लो निगेटिव आ जाए, अगर V टाइम्स आई निगेटिव होगा तो क्या हो रहा होगा, पावर को क्या कर रहा होगा, एब्जॉर्ब ना करके वो पावर सप्लाई कर रहा होगा। मतलब क्या है कि अगर जहां पे वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करेंगे वो निगेटिव आ गया इस पर्टिकुलर केस में, in that case the particular element will be supplying the power into the environment, outside environment, ठीक है ना। तो अब देखो क्या है कि इसमें ध्यान दो, इसमें इस क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव नंबर्स है, राइट, मतलब V भी पॉजिटिव है, I भी पॉजिटिव है। इसमें क्या है, V नेगेटिव है, I पॉजिटिव है। इसमें क्या है, V नेगेटिव है, I नेगेटिव है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, V पॉजिटिव है और I नेगेटिव है, ठीक है, ये तो पता होगा ना सबको। Yes, sir. ये कहाँ से मैंने लिखा है, Yes, समझ में आ रहा है। एक क्वाड्रेंट्स है ना, सबके डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, इसमें सबसे पहले x वाला लिखा जाता है, उसके बाद y का लिखा जाता है, ठीक है। तो x पे हमारा v है, y पे I है, ठीक है। अब देखो इस हमारा जो ग्राफ है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। तो सेकंड क्वाड्रेंट को अगर मैं देखूं तो यहाँ पे जो पावर की वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव होगी ना। और अगर मैं फिर इसकी मैं वैल्यू देखूं, यहाँ पे पावर की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो जब पावर यहाँ पे P इक्वल्स टू निगेटिव आ रहा है, मतलब एब्जॉर्ब पावर निगेटिव आ रहा है, मतलब एब्जॉर्ब निगेटिव हो रहा है, मतलब क्या कर रहा होगा, सप्लाई कर रहा होगा। मैं बोला था ना कि आपको मैं बोलूँ कि आपके पास 10 रुपए हैं, या फिर मैं बोलूँ कि आपके पास -10 रुपए उधार हैं, तो अल्टीमेटली यू आर इन बेनिफिट, राइट, कि आपके पास 10 रुपए तो है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप -10 रुपए उधार का मतलब आपने दे रखा है किसी को 10 रुपए, राइट। तो दोनों में आपका ही हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में देखो पावर जो आ रहा है निगेटिव, इसमें भी आ रहा है पावर एब्जॉर्ब की वैल्यू है, पावर एब्जॉर्ब। तो कोई चीज एब्जॉर्ब में निगेटिव आ रहा है, मतलब क्या है कि वो एक्चुअल में डिलीवर कर रहे हैं, इसलिए क्या है, एक्टिव डिवाइस है, ठीक है। लीनियर तो है लेकिन एक्टिव डिवाइस है, राइट, तो आपको ध्यान रखना है। फोर्थ आपको अगर मैं इसी का उल्टा कर लूँ, ये हो गया I, ये हो गया V। जल्दी से बताओ लीनियर है कि नॉन लीनियर, Linear है। लीनियर लीनियर है, चलो ठीक है, गुड। लीनियर BD और UD बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल, BD बाई डायरेक्शनल BD ठीक है। एक्टिव और पैसिव, Passive. Passive. Passive किसी को एक्टिव तो नजर नहीं आ रहा है ना, नो सर कंफर्म पक्का, Sir. Yes, sir. या कि मन कर रहा है बोलने का, आप सुन के बोल रहे हो क्या, पैसिव है। एनीवे ये पैसिव है, क्यों पैसिव होगा, क्योंकि इसमें देखो, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव पावर एब्जॉर्ब, क्या आएगा, पावर एब्जॉर्ब लिख लेना, ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसमें भी पावर एब्जॉर्ब, इस क्वाड्रेंट में भी वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या है, पैसिव डिवाइस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल फिर हम रैप अप करेंगे जल्दी से। एक कौन सा था हमारा नंबर, फिर फोर्थ था ना, फिफ्थ आते हैं, फिफ्थ। आप सपोज करो एक है आपका डिवाइस, वो ऐसे कर रहा है IV। अब बताओ लीनियर है कि नॉन लीनियर है, Non-linear है। नॉन लीनियर नॉन लीनियर देख के लग रहा है कि लीनियर तो होगा ही नहीं, के साथ में ही नहीं है। तो दूसरा क्या हम लोग निकाले थे, BD बाई डायरेक्शनल है, यूनिडायरेक्शनल है, कोई चैट, Bidirectional.
बाई डायरेक्शनल, क्यों बाई डायरेक्शनल है? दोनों को चेंज करने पर वही है। हाँ, तो दोनों में कैरेक्टरिस्टिक सेम है, मतलब दोनों क्वाड्रेंट में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, वेट वेट, क्या बोल रहे हो तुम? इसको बाई डायरेक्शनल बोल रहे हो? यस सर, ये बाई डायरेक्शनल यस है। सर। इसमें बी और आई में सेम रिलेशन है, बताओ। ये बाई डायरेक्शनल है कि यूनि डायरेक्शनल है, जल्दी से बताओ। एक चीज देखो, अगर इसमें देखो पॉजिटिव वोल्टेज है तो करंट भी क्या हो रहा है? पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन जब वोल्टेज निगेटिव है उस केस में भी तो करंट पॉजिटिव है। हेलो, इस कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान से देखो, ये क्या हो रहा है कि जब वोल्टेज इस क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट का मतलब क्या है? फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है? वोल्टेज भी पॉजिटिव है, करंट भी पॉजिटिव है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है कि जब वोल्टेज पॉजिटिव है तो करंट भी पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में देखो क्या हो रहा है, जब वोल्टेज तुम्हारा निगेटिव है तो करंट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। समझ रहे हो? तो ये क्या है तुम्हारा? यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, ध्यान देना। ऐसे ही एक्टिव है कि पैसिव है, जल्दी से बताओ। एक्टिव डिवाइस है कि पैसिव डिवाइस है? सर एक्टिव। क्यों एक्टिव क्यों है? ये एक्टिव डिवाइस है कि पैसिव डिवाइस है, जल्दी से बताओ। हेलो, सर एक्टिव होगा। देखो ये एक्टिव डिवाइस है, क्यों? अब बोलोगे इस क्वाड्रेंट में देखो, इस क्वाड्रेंट में क्या ये डिवाइस जो है ना, ये पैसिव डिवाइस जैसे काम कर रहा होगा। इस क्वाड्रेंट में पी एब्जॉर्ब जो आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। लेकिन इस क्वाड्रेंट में पी एब्जॉर्ब क्या आएगा? निगेटिव नंबर आएगा। नेगेटिव नंबर आएगा। लेकिन अगर मान लो कोई ऐसी डिवाइस है कि जो पावर एब्जॉर्ब भी करे, पावर डिसिपेट भी करे, तो ओवरऑल तो उसको एक्टिव ही मानेंगे ना, क्योंकि आप ऐसा थोड़ी कर सकते हो, क्योंकि यानी उसके अंदर एक कैपेबिलिटी तो है ना पावर ट्रांसफर करने की। हाँ, एक केस में ऐसा है कि जब वोल्टेज पॉजिटिव है, करंट पॉजिटिव है, इन दैट केस आपका वो डिवाइस क्या कर रहा है? पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन एक एक टाइम ऐसा भी तो होगा ना जब मान लो वोल्टेज निगेटिव हो रहा होगा, ठीक है, सपोज करो उसको आपने डायरेक्शन चेंज कर दिया समथिंग करके, तो उस केस में तो पावर को क्या कर रहा होगा? रिलीज कर रहा होगा, मतलब पावर को डिलीवर कर रहा होगा। यानी वो डिवाइस क्या होगी? पैसिव डिवाइस, सॉरी एक्टिव डिवाइस होगी। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज को। अगर कहीं पे भी पावर मतलब पावर डिलीवर वाला केस आता है किसी भी रीजन में, भले ही थोड़े टाइम के लिए आए, बहुत ही कम उसके लिए आए, इन दैट केस द डिवाइस विल बी एक्टिव डिवाइस। बहुत बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। आवाज क्लियर नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है सर। आ रही है सर। ओके, तो ये बेसिकली कौन सा डिवाइस हो जाएगा? एक्टिव डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही लास्ट वीक जल्दी से बता दो ये कैसा है। अगर सपोज करो कि ये आपका कुछ ऐसा है, ये बताओ लीनियर है कि नहीं है? ये हमारा आई है, ये भी है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर। नॉन लीनियर लीनियर सर। नहीं है, ठीक है। बाई डायरेक्शनल है कि यूनि डायरेक्शनल है? ये बाई डायरेक्शनल है कि यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल। एक्टिव पैसिव? एक्टिव है एक्टिव पैसिव? है। एक्टिव एक्टिव। एक्टिव सर। कोई पैसिव बोल रहा है उसी में। अभी तक कंफ्यूज ही हो तुम लोग। एनीवेज चलो एक जल्दी से एक और बता दो इसको।
चलो ऐसा अगर कुछ है, ये हमारा आई है, ये वी है, लीनियर नॉन लीनियर बताओ जल्दी से। Non-linear. Non-linear. ये नहीं, चलो डी और यूडी। UD. UD. ठीक है, और एक्टिव पैसिव। Active. Passive. Sir, Active. passive. Active. Sir, active. अभी भी एक्टिव पैसिव वॉइस थोड़ी पढ़ा रहा हूँ मैं, एक्टिव वॉइस पैसिव। सिंपल आप इसमें इसमें क्या करना था यार, इसमें क्या, मैं एकदम सिंपल सा उसको तोड़ के बता दिया करके। आप सिंपल एक्टिव पैसिव कहीं भी आएगा, वोल्टेज कैलकुलेट करो, पावर कैलकुलेट करोगे, राइट। तो पावर इसमें क्या होगा, इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव। Positive, negative. इसमें इस केस में पावर जो आएगा वो क्या आएगा, जो पावर एब्जॉर्ब पावर है वो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर आएगा। मतलब इस रीजन में जो डिवाइस होगी पावर को क्या कर रही होगी, एब्जॉर्ब कर रही होगी। इस रीजन में पावर एब्जॉर्ब जो आएगा वो नेगेटिव नंबर आएगा। मतलब इस रीजन में डिवाइस क्या कर रही होगी, पावर को डिलीवर कर रही होगी। तो इसलिए क्या है, एक्टिव डिवाइस काम करता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज जल्दी से, ये डिवाइस है ऐसे, ये है आई, ये है वी, और ये है ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऐसे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है। जल्दी बताओ, लीनियर है कि नॉन लीनियर? Non-linear. यूनिडायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल? Unidirectional. यूनिडायरेक्शनल। एक्टिव पैसिव? Passive. 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 बताओ। Passive. Passive हो. वेट 1 सेकंड, इसको अगर मैं वेट, हाँ आप बताओ। इसको थोड़ा सा चेंज कर दूँ। हाँ आप बताओ, एक्टिव के पैसिव? हेलो, Passive. Passive. यूनिडायरेक्शनल की बाई डायरेक्शनल? Bidirectional. ये बाई डायरेक्शनल। ठीक है ना, ये लगभग मैं एक्चुअली बना नहीं पाया सही से वो करके। ठीक है, तो ऐसे ही आपने डिसाइड कर सकते हो वेदर द डिवाइस और एलिमेंट इज यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल, एक्टिव पैसिव लीनियर नॉन लीनियर। ठीक है, देख के बता सकते हो। अगर आप देख के नहीं बता सकते हो, सपोज करा कि मैं आपको ऐसे एक डब्बा दे दूँ और बोलूँ कि ये एक्टिव है कि पैसिव है या फिर ऐसे, तो आप वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे। ठीक है, जैसे मैं आपको मान लो एक बॉक्स दे दूँ, ठीक है, तो मैं बोलूँ कि एक्टिव है कि पैसिव है, तो वही वाला सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ये डब्बा दे दूँ मैं आपको ऐसे करके, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वोल्टेज अप्लाई करोगे और एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है। अगर एक पॉजिटिव टर्मिनल से, इस डब्बे के पॉजिटिव टर्मिनल से मतलब की तरफ ऐसे करंट अगर उसमें जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो पूरा रिप्रेजेंट क्या कर रहा होगा, पैसिव कर रहा होगा। ठीक है ना, पैसिव मतलब कोई डब्बे के अंदर कोई एलिमेंट रखा हो, आपको बताया ना जाए कि क्या है, कौन सा एलिमेंट है, बिना देखे बताओ कि एक्टिव है कि पैसिव है, तो क्या करोगे, सिंपली एक वोल्टेज उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल उन्होंने सब कुछ दे रखा है आपको, तो आप पॉजिटिव टर्मिनल पे अगर ऐसे ऐसे वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज लगाते हो ऐसे, ठीक है, और फिर उसमें ऐसे करंट जो हो रहा है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से हो रहा है, तो उस केस में डिवाइस पैसिव है, अदरवाइज एक्टिव होगा। ऐसे आप लिनियरिटी नॉन लिनियरिटी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारा टेक्निक्स है चेक करने का। ठीक है, अगले टर्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो हमारे यूनिट 1 है। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, अदरवाइज विल करना कोशिश। कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है किसी का, समझ में आ गया सब कुछ?
एक बार लीनियर वाला समझा दीजिएगा फिर से। लीनियर वाले में दो चीजें हैं, मैं ऑलरेडी 2 बार समझा चुका हूँ, चलो कोई नहीं, एक बार और बता देता हूँ। लीनियर वाले में आपका कहाँ गया, देखो पहली चीज तो ये समझ लो कि कोई भी नेटवर्क अगर लीनियर एलिमेंट से मिलकर बनता है, लीनियर एलिमेंट का एग्जांपल क्या है, आर एल सी, ठीक है। तो कोई भी नेटवर्क अगर आर एल और सी का यूज करके केवल बन रहा है ना, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो कि ये लीनियर नेटवर्क है, ठीक है। ध्यान, उसमें फिर आपको आपको कैलकुलेट करने की या स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, कभी कभी आपको प्रूफ करना होता है कि कोई नेटवर्क लीनियर है कि नहीं है। उस केस में प्रूफ करने के 2 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट होता है टेस्ट ऑफ सुपरपोजिशन। टेस्ट ऑफ सुपरपोजिशन क्या होगा, उस नेटवर्क पे क्या करोगे, कोई सिग्नल अप्लाई करोगे, ठीक है। अब तो आउटपुट उसका कुछ ना कुछ आएगा। आपने इनपुट पे x1 ऑफ t अप्लाई कर दिया कोई सिग्नल, तो y1 ऑफ t कुछ आया, ठीक है। अब क्या करोगे, उसी नेटवर्क पे एक दूसरा सिग्नल अप्लाई करोगे, तो क्या आएगा, एक दूसरा आउटपुट आएगा, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, जो दोनों आपने इनपुट अप्लाई किए थे पहले वाले को ना, अब क्या करोगे, उन दोनों इनपुट को जोड़ के आपस में दोनों का सम करके अप्लाई करोगे, एडिशन, ठीक है। तो जब एडिशन करके दोनों का समेशन करके अप्लाई करोगे, तो जो आउटपुट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, जो पहले के जो दोनों आउटपुट आए थे, ठीक है, जब आपने इंडिविजुअल इनपुट्स अप्लाई किए थे, उनके सम के बराबर आना चाहिए। तो इन दैट केस क्या होगा, सुपरपोजिशन जो आपका टेस्ट है वो पास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी करना है। होमोजेनिटी टेस्ट कैसे पास होगा, कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई नेटवर्क है, उस पर कोई सिग्नल अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, और कुछ आउटपुट आ रहा है, आप क्या कर रहे हो, जो भी इनपुट सिग्नल आपने अप्लाई किया था उसमें किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज करें कि आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आउटपुट पे भी जो होना चाहिए ना, वो 3 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने एग्जांपल लिया था 3 sin ओमेगा टी आपने अप्लाई किया और 4 cos ओमेगा टी आउटपुट आ रहा है। अब क्या कर रहे हो आप, इसमें सपोज करो इसमें आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरी चीज को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, इनपुट पे, तो क्या आ जाएगा 12 sin ओमेगा टी। तो जो आउटपुट पे भी किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो आउटपुट क्या आना चाहिए 16 cos ओमेगा टी। तभी क्या होगा, होमोजेनिटी वाला टेस्ट पास करेगा। जब ये दोनों टेस्ट पास कर जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, उस नेटवर्क को लीनियर नेटवर्क बोलेंगे, अदरवाइज नॉन लीनियर नेटवर्क बोलेंगे, ठीक है। ऐसे में कोई एलिमेंट है, ठीक है, नेटवर्क अलग चीज होता है, एलिमेंट अलग चीज। एलिमेंट क्या है, एक उसका नेटवर्क का एक कंपोनेंट होता है, उसको एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो एलिमेंट है, एलिमेंट का वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप देख के बता सकते हो कि वो नेटवर्क लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ठीक है। तो लीनियर नेटवर्क होगा तो आपका ऑरिजिन से पास होगा और एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका लीनियर नेटवर्क रिप्रेजेंट करेगा। और नॉन लीनियर नेटवर्क क्या करेगा, जो भी नॉन लीनियर का मतलब क्या होगा, कर्वी लाइन होगा या फिर स्ट्रेट लाइन ना होकर कहीं से वो मुड़ गया रहेगा, ठीक है। तो वैसे आप कोई भी एलिमेंट का बता सकते हो कि वेदर क्या एलिमेंट है, तो एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। तो आई होप समझ में आ गया। और किसी कोई कंफ्यूजन? सर डायोड का कैरेक्टरिस्टिक तो पैसिव होता है। मैं एग्जैक्टली मैं इसको एक्टिव डिवाइस को हाँ मैं बताऊंगा, इसको आपको एक्सप्लेन कंसीडर करते हैं। मैं इसीलिए जो लास्ट में कर रहा था ना, इसको मैंने फिर मैंने डायोड का एग्जांपल ही समझाने की कोशिश कर रहा था, जो लास्ट वाला जो मैं लिया था, लेकिन मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये आपने एक टॉपिक भी है उससे रिलेटेड, ठीक है। ये वाला जो हम एग्जांपल कर रहे थे, आपको याद होगा, ये वाला एग्जांपल जब कर रहे थे हम, तो मैंने एक्चुअल में डायोड का